हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। शालिनी, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे शादी के बाद से अभी तक नहीं देखा और ना मेरे बारे में कुछ जानती हो। अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो आराम से मुझे कह सकती हो। मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूँ तुम्हें उससे मिलाने में। इस पर शालिनी ने घूंघट उठाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ काफ़ी खुश हूँ। जब पारस ने शालिनी को देखा तो देखता ही रह गया। माथे पे मोंडला और नथनी पहने हुए बहुत सुंदर लग रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। आज की कहानी मेरी लिखी हुई है, यादों की डायरी से। इसका शीर्षक है गौना। पारस और शालिनी का बाल विवाह महज 5 साल की उम्र में राजस्थान के सुजानगढ़ गांव में हुआ था, जहां बाल विवाह की रीत कई पुश्तों से चली आ रही थी। पिछली रात के बाद अब पारस का मन दफ्तर में नहीं लग रहा था। कोई ना कोई बहाना बना के वो दोपहर से शाम के बीच घर पहुंच गया और कमरे की बाहर की बालकनी में जाकर बैठ गया। बुक पढ़ने के बहाने वो शालिनी को निहारने लगा। उसकी चूड़ियों की खनक की आवाज रसोई से बाहर तक आ रही थी। चाय की खुशबू पारस के इर्द गिर्द घूम रही थी। चाय का प्याला लिए पायल के संगीत की आवाज करती हुई शालिनी उसकी ओर बढ़ रही थी। यहाँ पारस की धड़कनें ट्रेन की रफ्तार से भी ज्यादा तेज दौड़ रही थी। चाय का कप रखते हुए शालिनी ने एक आंख उसे देखा और मंद मंद मुस्कुराई। तभी पिताजी अपना अखबार लिए शाम की चाय पीने वहीं आके उस लकड़ी की चेयर पर बैठ गए। जाओ, बहू को कहीं घुमा लाओ या इसी तरह घर में छुपा के रखोगे। शालिनी, चलो तैयार हो जाओ, बाहर जाना है। नीली साड़ी पहने खुले बाल उस गोरे चेहरे की रंगत को 4 चांद लगा रहे थे। वो गोरी गोरी कलाइयाँ लाल चूड़ियों से सजी हुई थी। पारस ने बाहर जाने से पहले 10 बार अपने आप को आईने में निहारा, कहीं अंगूर के आगे लंगूर न लगूं। रंग थोड़ा सांवला था उसका, पर दिल का बहुत नेक। दोनों बाहर गए और सिनेमा देखने के बाद दोनों ने एक साथ डिनर किया। उस होटल में संगीत की मधुर आवाज़ और धीमी लाइट उसे और मदहोश कर रही थी। पर अपने दिल की बात कहूँ कैसे? शादी की पहली रात से मैंने उसे अब तक खुल के बात ही नहीं की है। शालिनी, उस रात की बात तुम्हें बुरी तो नहीं लगी? नहीं, पर ज़रूरी नहीं कि हर लड़की का शादी से पहले अफेयर हो। अब तो पारस और भी दीवाना हो गया था शालिनी का, पर दिल की आवाज़ मुंह तक नहीं ला पा रहा था। डिनर करने के बाद घर आते वक्त गाड़ी में एफएम पर गाने सुनते हुए वो शालिनी को निहार रहा था, जैसे उसे जानना चाहता था, नज़दीकियां बढ़ाना चाहता था। खैर, घर पहुंच दोनों अपने किनारे बेड पर लेट जाते हैं। अगली सुबह शालिनी का भाई उसे लेने आता है और पारस उदास हो जाता है। अब वो शालिनी को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। शालिनी को गए आज पूरे 8 दिन हो चुके थे, जो पारस को 8 साल लग रहे थे। बेटा जाओ, शालिनी को लेकर आओ, पारस के पिताजी ने कहा। पारस तो शाम को ही तैयार होकर शालिनी को लेने के लिए आमेर से सुजानगढ़ के लिए निकल गया और 5 से 6 घंटों की दूरी तय करने के बाद बहुत एक्साइटेड होता हुआ उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंचा तो देखा कि कोई शालिनी के साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहा है। ये लड़का कौन था जिसे शालिनी मजाक कर रही है और इतना हंस रही है? ये नज़ारा पारस को पसंद नहीं आया। दोस्तों, कौन था ये लड़का? उसका भाई, उसका दोस्त, उसका लवर या उसका एक्स बॉयफ्रेंड? क्या शालिनी ने शादी की रात पारस को झूठ कहा था? जानेंगे इसके अगले भाग में। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये अनोखी प्रेम कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक ध्यान रखें। टेक केयर।